ठंड उस समय कुछ ज्यादा ही थी। हवा में ऐसी सिरहन जो सिर्फ बदन को नहीं, आदतों को भी जकड़ लेती। इस घर में ठंड से लड़ने का एक पुराना इलाज था, चाय। सुबह की शुरुआत से लेकर रात की आखिरी सांस तक चाय यहाँ जरूरत थी, नियम बन चुकी थी। रीना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। नई बहू थी, नया ससुराल था और हर नए घर की तरह यहाँ भी कुछ अनकहे नियम थे। लेकिन सबसे बड़ा नियम कोई लिखित आदेश नहीं था। इस घर में ठंड में चाय कभी बंद नहीं होती। रीना बेटा, उठ गई? जरा एक कप चाय बना दे, रात की ठंड अभी तक हड्डियों में बैठी है। रीना ने बिना कुछ बोले रजाई हटाई, चप्पल ढूंढी और रसोई की तरफ बढ़ गई। पहली चाय बनी, कप ट्रे में रख दिया और जैसे ही बाहर निकली, बहू मेरी वाली में अदरक थोड़ा ज्यादा डालना, आज गला कुछ भारी लग रहा है। रीना ने दूसरी चाय बनाई। केतली अभी रखी ही नहीं थी कि भाभी मेरी बिना चीनी, डॉक्टर ने मीठा मना किया है। तीसरी चाय। उसी वक्त मोबाइल पर आंखें गड़ाए ननद बोली, दीदी मेरी ग्रीन टी बना देना, आज डिटॉक्स डे है। केतली हाथ में पकड़े पकड़े रीना के मन में पहली बार एक सवाल उठा, ये घर है या चाय की दुकान? पहले दिन रीना ने कुछ नहीं कहा। नई बहू थी, सब सहना पड़ता है। ये सब बात उसने उसकी माँ से सीखी थी। दूसरे दिन भी चुप रही, लेकिन तीसरे दिन जब दोपहर तक उसके हाथ में हल्की कपकपी आने लगी और सिर भारी होने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ चाय नहीं, ये बिना रुकने वाली ड्यूटी है। शाम होते होते वो गिनती भूल गई। तभी सास ने फिर आवाज लगाई, बहू जरा एक और बना देना, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। रीना मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में थकान साफ दिख रही थी। अगली सुबह उसने कोई झगड़ा नहीं किया, उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस रसोई के कोने में एक छोटी सी डायरी रख ली। सुबह 6 बजे पहली एंट्री, 6 बजे चाय, 6:07 पर चाय, 6:15 पर चाय। दोपहर होते होते पन्ना पूरा भर चुका था। रीना ने डायरी देखी और खुद से कहा, अभी तो लंच भी नहीं हुआ और 20 बार हो गई। दिन में अखबार के साथ चाय, टीवी के साथ चाय, फोन पर बात करते हुए चाय, सब चलता रहा। रात को आखिरी एंट्री लिखते समय रीना का हाथ रुक गया। 50। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे बस थकान ने घेर लिया। रात के 11 बजे थे, सब सोने की तैयारी में थे कि तभी ससुर जी की आवाज आई। रीना रसोई में गई, केतली उठाई और वहीं खड़ी रही। बस अब नहीं। अमित चौंक गया। क्या हुआ रीना? मैं इंसान हूँ अमित, दिन भर चाय बनाते बनाते थक गई हूँ, मुझे भी कभी कभी बैठने का मन करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसकी बात सुनी गई। अगली सुबह रीना ने सबके लिए एक एक कप चाय बनाई और रसोई के बाहर एक कागज चिपका दिया, आज की चाय यहीं खत्म। ये क्या तरीका है बहू? माँ जी, शरीर को गर्मी चाहिए लेकिन रिश्तों को समझ। रीना का लगाया हुआ कागज घर की दीवार पर नहीं, सीधे सबके दिमाग पर चिपक गया। आज की चाय यहीं खत्म। ये वाक्य सुनने में छोटा, लेकिन असर ऐसा था जैसे किसी ने घर की सबसे पुरानी आदत पर ब्रेक लगा दिया हो। पहला दिन किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन घर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। जिस घर में हर 10 मिनट में केतली की सीटी बजती थी, वहां अब लोग बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे, जैसे केतली खुद चलकर बाहर आ जाएगी। पता नहीं क्यों आज अखबार में मन नहीं लग रहा। उन्होंने अखबार पलटा, फिर दोबारा पलटा, फिर बंद कर दिया। असल में अखबार में नहीं, उन्हें चाय में मन लगाना था। देवर मोबाइल पर बैठा था, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर कम और हवा में कप पकड़ने की हरकत ज्यादा कर रही थी। भाभी, मतलब आज सच में और चाय नहीं बनेगी? हाँ, आज बस उतनी ही बनी थी। लेकिन ठंड तो अभी भी है। स्वेटर पहन लो। देवर ने रीना को ऐसे देखा जैसे उसे किसी ने सजा सुना दी हो। ननद को लगा कि शायद बहू मजाक कर रही है। उसने खुद रसोई में जाकर चाय बनाने की कोशिश की। केतली उठी, दूध डाला, गैस जली और 2 मिनट बाद, अरे ये दूध इतना क्यों उबल गया? दूध गैस पर फैल गया। रसोई में भगदड़ मच गई। अरे हटो हटो, ये काम बहू का होता है। रीना चुपचाप खड़ी थी। माँ जी, आज से जो चाय पिएगा वही बनाएगा। सास पहली बार कुछ नहीं बोली। शाम होते होते घर में असली बहस शुरू हो गई। बहू, यह तरीका ठीक नहीं, घर की बहू का काम होता है।
रीना ने आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन बात सीधी रखी। पापा जी, बहू का काम घर संभालना है, पूरे दिन केतली संभालना नहीं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। ये वही सन्नाटा था जिसमें पहली बार सच्चाई सुनी गई। अगले दिन सुबह दूध वाला आया। बहन जी, आज दूध कम देना है क्या? 3 दिन से आपकी डिमांड आधी हो गई है। सास एक पल के लिए घबरा गई। वो आज थोड़ा कम ही देना। अजीब बात है, ठंड में दूध कम। दूध वाला चला गया, लेकिन उसकी हंसी सास के दिमाग में अटक गई। दोपहर को सास की सहेली आई। अरे सरला, ठंड में चाय नहीं पिला रही? सास ने अनजाने में रीना की तरफ देखा। रीना ट्रे लेकर आई, सिर्फ 1 कप। बस 1? हाँ आंटी, आज मेहमान ज्यादा है, इसलिए चाय कम। आंटी ने कप लिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मजा नहीं आया। उस शाम पहली बार सास ने ध्यान दिया, रीना पूरे दिन कितनी बार रसोई में जाती है और कितनी बार बिना बैठे वापस आती है। बहू, तो पूरे दिन यही करती रहती थी? हाँ माँ जी, और बीच बीच में इंसान बनने की कोशिश भी। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन सास के दिल में कहीं चुभ गई। तीसरे दिन बवाल बढ़ता गया। ससुर जी को हल्का सिरदर्द हुआ। लगता है आज तबीयत ठीक नहीं है, या फिर चाय की लत उतर रही है। सब चुप हो गए। उसी रात सास देर तक नहीं सो पाई। रसोई की तरफ देखा, केतली देखी और पहली बार सोचा, ये केतली बहू की थकान पी रही थी। अगली सुबह सास खुद उठी। रीना, आज चाय मैं बनाऊंगी। रीना चौंकी। आप? हाँ, आज मुझे समझना है कि 50 चाय क्या होती है। पहली चाय ठीक बनी, दूसरी भी, तीसरी पर सास के हाथ दुखने लगे। इतनी बार? अरे ये तो आधा दिन भी नहीं हुआ माँ जी। शाम तक सास थक चुकी थी। अब समझ आया कि तू क्यों चुप रहती थी। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रीना का नियम अब घर की दीवारों तक सीमित नहीं था। चाय कम हुई तो बात मोहल्ले तक पहुंच गई, और जब किसी के घर की आदतें बदलती हैं तो सबसे पहले बाहर वाले नोटिस करते हैं। सुबह सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजी। भाभी जी, आज फिर दूध कम? लगता है आपने कोई नया नियम बना लिया है। सास ने दूध की थैली पकड़ी और कुछ सेकंड चुप रही। पहली बार उन्हें अजीब लगा कि बाहर वाला भी अब सवाल पूछने लगा है। नहीं, बस जरूरत के हिसाब से। ठंड में जरूरत कम हो जाए, ये तो पहली बार देखा है। दूध वाला चला गया, लेकिन उसकी बात सास के दिमाग में अटक गई। दोपहर तक सास बार बार रसोई में आकर केतली को देखती रही। केतली शांत थी, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती गई। बहू, अगर 1 कप और बना दे तो? रीना ने अब कोई तर्क नहीं दिया, बस सामने रखे कागज की तरफ इशारा किया। माँ जी, आज की चाय यही खत्म। सास कुछ नहीं कह पाई। पहली बार उन्हें लगा कि बहू जिद नहीं कर रही, बस अपनी सीमा बता रही है। शाम को असली परीक्षा आई, जब बिना बताए रिश्तेदार पहुंच गए। अरे सरला, ठंड में चाय की खुशबू तो गली से आती थी, आज क्या हुआ? सास ने रीना की तरफ देखा। रीना रसोई में गई और ट्रे लेकर आई। 4 कप, ना एक ज्यादा ना एक कम। बस 4? हाँ आंटी, आज सबको बराबर। आंटी ने कप उठाया, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें पुराना वाला स्वाद नहीं मिला। पहले तो इस घर में हर थोड़ी देर में चाय मिलती थी। इस बार जवाब रीना ने नहीं, ससुर जी ने दिया। अब हर थोड़ी देर में चाय नहीं, हर थोड़ी देर में बातें मिलती हैं। रिश्तेदार चले गए, लेकिन उनके सवाल घर में रह गए। रात को देवर बेचैन था। भाभी, लगता है चाय कम होने से सिर भारी सा है। या फिर ज्यादा चाय की आदत थी। देवर कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसने पानी का गिलास उठाया। अगले दिन सास को हल्का सिर दर्द हुआ। लगता है तबीयत ठीक नहीं। ससुर जी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। दिन में कितनी चाय पीती हैं आप? सास चुप रही। पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कभी गिनती की ही नहीं। गिननी शुरू कीजिए, आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। घर लौटते समय सास चुपचाप थी। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रीना को देखा। डॉक्टर ने भी वही कहा जो तू कह रही थी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ माँ जी, बस थकी हुई बहू हूँ। ये वाक्य सास के दिल में उतर गया। उसी समय ससुर जी ने घर की बैठक में सबको बुलाया।
आज से एक बात साफ है, चाय आदत नहीं रहेगी, जरूरत होगी। देवर ने राहत की सांस ली। ननद मुस्कुरा दी और रीना ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बात सुनी जा रही थी। रात को बिजली चली गई। अंधेरे में सब एक ही कमरे में बैठे। आज चाय भी नहीं, बिजली भी नहीं। तो आज बातें होंगी। उस रात चाय नहीं बनी, लेकिन हंसी हुई। सास ने अपने मायके के किस्से सुनाए, ससुर जी ने कॉलेज के दिनों की शरारतें, देवर ने बचपन की गलती स्वीकार की। रीना सब कुछ चुपचाप सुनती रही, पहली बार बिना थके। अगली सुबह सास जल्दी उठी, केतली उठाई, दूध डाला और फिर रुक गई। नहीं नहीं, आज नहीं। रीना ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी मुस्कान थी जिसमें राहत थी, थकान नहीं। यही वो बिंदु था जहां घर ने चाय से पहले समझ को चुना। और यहीं से जिस घर में सालों से केतली की सीटी समय बताती थी, वहां आज सुबह की आवाज कुछ और ही थी, चुप्पी। लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं, इसमें सोच थी, एहसास था और बदलाव की आहट। रीना रसोई में गई। उसने आदतन केतली उठाई और फिर खुद ही रख दी। आज किसी ने आवाज नहीं लगाई। सास कमरे से बाहर आई। पहले की तरह चाय बना दे नहीं कहा, बस बैठ गई। बहू, आज नींद ठीक से आ गई। रीना ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई तंज नहीं था, बस सुकून था। नाश्ते की टेबल पर सब बैठ गए थे। पहले जहां हर किसी के हाथ में कप होता था, आज हाथ खाली थे, लेकिन चेहरा ज्यादा खुला हुआ। अजीब बात है, आज बिना चाय के भी सर भारी नहीं लग रहा। शायद क्योंकि आज हमने बात ज्यादा की है। सास ने रीना की तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। दोपहर को पड़ोसन आई। अरे भाभी, आज चाय की खुशबू नहीं आ रही? सास ने जवाब दिया, बिना रीना की तरफ देखे। आज खुशबू से ज्यादा सुकून है। पड़ोसन हंस दी, लेकिन सास की बात में सच्चाई थी। शाम को ससुर जी ने खुद रसोई में कदम रखा। बहू, अगर आज एक कप बना दो तो। रीना ने देखा, उनकी आवाज में हक नहीं था, अनुरोध था। जरूर पापा जी, लेकिन आज सिर्फ एक। बस वही चाहिए। केतली चढ़ी, एक कप चाय बनी धीमी आंच पर। सास ने कप उठाया, एक घूंट लिया और कुछ देर चुप रही। पता है बहू, पहले चाय का स्वाद आता था, आज तेरा एहसान महसूस हो रहा है। रीना की आंखें भर आई। माँ जी, मैं एहसान नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि मुझे देखा जाए। सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने ही नहीं देखा, ये हमारी गलती थी। उस दिन के बाद घर में नियम लिखे नहीं गए, लेकिन समझ में आ गए। अब सुबह एक चाय, शाम को एक चाय, और अगर किसी दिन ज्यादा मन हुआ तो कोई और भी बना देता। कुछ दिन बाद ससुर जी खुद बोले, बहू आज तू बैठ, आज मैं बनाऊंगा चाय। देवर ने मोबाइल छोड़ा, ननद ने कप उठाया और सब हंस पड़े। उस शाम रीना पहली बार रसोई के बाहर बैठी थी। केतली अंदर थी, लेकिन अब उसकी आवाज डराने वाली नहीं थी। रीना ने सोचा, समस्या चाय नहीं थी, समस्या बेहिसाब उम्मीदें थीं, और समाधान भी चाय छोड़ना नहीं था, समझ बढ़ाना था। रात को सब एक साथ बैठे। आज समझ आया कि ठंड शरीर को लगती है, पर आदतें रिश्तों को ठंडा कर देते हैं। और गर्माहट केवल चाय से नहीं आती। रीना ने चारों तरफ देखा। अब ये घर उसे ससुराल नहीं, अपना घर लग रहा था। अगर इस कहानी में आपको कहीं अपनी जिंदगी दिखी हो तो इसे अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चाय के साथ थोड़ी समझ भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।